हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब पावर क्या होता है। एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं। पावर क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और हमें अगर हमारे पास कोई बहुत सारे इंटीजर दे रखे हो तो हम उसे किस तरीके से एक्सपोनेंटियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक 7 × 7 × 7, ये हमारे पास 7 क्या थ्री टाइम्स मल्टीपल है। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 7, और कितने बार 7 हमारे पास रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे 7 और ब्रैकेट लगा के हम पावर में लिख देंगे 3। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये जो 3 है ये हमारा शो करता है, ये हमारा शो करता है एक्सपोनेंट्स को, जिसे हम कहते हैं पावर। इसे हम पावर भी कहते हैं। और ये जो 7 है इसे हम कहते हैं बेस। मतलब कि 7 को हम 7 हमारा 3 टाइम्स मल्टीपल में है, ये जो नंबर है ये हमारा शो करा रहा है। तो अगर हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कि इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। बेस हमारे पास क्या है, देखिए बेस होता है जो बार बार मल्टीपल में हो, वो होता है हमारे पास बेस। तो बेस हमारे पास 2 है, कितने बार लिखा है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, इसे पढ़ते हैं 2 की पावर 5। तो हमारे पास पावर मतलब एक्सपोनेंट हमारे पास 5 है और बेस हमारा 2 है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास सिंपल नंबर है, इंटीजर है, तो हम उसे इस तरीके से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर ये हमारे पास फ्रैक्शन में लिखे हो, रेशनल नंबर में लिखे हो, तो हम उसे किस तरीके से करते हैं, तो उसे देखते हैं। देखिए हमारे पास है एक एग्जांपल है 7/9 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 7/9। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें बेस क्या है हमारे पास? बेस आप कहेंगे 7/9, क्यों? क्योंकि देखिए 7/9 ही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7/9 हो गया हमारा बेस। और इसकी पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर हो गई 5। तो अगर हमारे पास सिंपल इंटीजर है तो हम उसे इस तरीके से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। और अगर हमारे पास फ्रैक्शन में रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर दे रखा है तो उसे हम इस तरीके से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हमारे पास देखिए, ये तो हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। अगर हमारे पास यहीं पे नेगेटिव रेशनल नंबर था, जैसे 2/7 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7, यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा -2/7 रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा? बेस होगा हमारा -2/7, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3, इसकी पावर हो जाएगी 3। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट पहले से ही है तो उसे हम फैक्टर फॉर्म में मतलब मल्टीपल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास क्वेश्चन है -2/3 की पावर 3, -2/3 की पावर 3। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है हमें, हम इसे फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए बेस हमारा है -2/3, क्योंकि ब्रैकेट में बेस में पावर हमारा क्या है? 3 पावर है। तो हम क्या करेंगे? -2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। लिखते हैं -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। तो ये क्या हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है और इसे हम फैक्टर फॉर्म में लिख दिए। इसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे होता 8 की पावर 3, तो हम इसे किस तरीके से लिखते हैं? सेम, 8 आपका क्या है? बेस है, तो 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा कि हम
अगर हमारे पास फैक्टर फॉर्म में कोई नंबर है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर है तो हम उसे फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर अगर दे रखा है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारे पास 81/625, इसे हमें एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, इसे हमें एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम एक छोटे नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 81 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए करते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर दिया रहता है हम उसे उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 81 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड हो जाता है 3 2 जा 6 एंड देन 3 7 जा 21। तो 27 बार में 3 से डिवाइड हो गया। फिर हम देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है, हो गया 3 से कितने बार, 9 बार में गया। फिर हमने चेक किया 3 से कितने बार में गया, 3 बार में। देन 3 से गया 1 बार में। तो इसे हम तब तक हम डिवाइड प्राइम फैक्टर मेथड निकालते रहेंगे जब तक यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 1 नहीं आ जाता। अब हम क्या करेंगे, जो जो सेम नंबर के हैं उसको हम सेम मल्टीपल में लिख देते हैं। पहले हम इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 × 3, कितने बार 3 है, 4 टाइम्स 3 है। तो हमारे पास 4 टाइम्स 3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 टाइम्स हमारे पास 3 हो गया। तो अब हम देखेंगे 1 2 3 4। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बेस है हमारा 3, पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो 3 की पावर 4 मतलब 81 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 3 की पावर 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है 64। 64 का हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, इस तरीके से। तो 2 से करें तो ये हो गया 32 बार में डिवाइड किया। फिर 2 से करें तो 16 बार में। फिर 2 से करें तो 8 बार में। फिर 2 से किया तो 4 बार में। फिर 2 से किया तो 2 बार में। फिर 2 से किया तो 1 बार में। मतलब सारे के सारे 2 बार से कैंसिल हो गया। तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स हमारा 2 है। तो हम यहाँ पे 6 टाइम्स अपना 2 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बेस क्या है आपका, आप बोलेंगे 2 बेस है, और पावर 6, क्योंकि 6 टाइम्स आपका 2 आ रहा है। तो 64 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 6 की पावर 2 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या देखते हैं, ये तो हमारे पास हो गया सिंपल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमारे पास रेशनल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालना है तो हम उसे किस तरीके से निकालेंगे, आइए देखते हैं। जो हमें पीछे क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारे पास है 81/625। हमने तो सिंपल नंबर का देखा, अब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करेंगे, देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर का अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 81 का अभी हमने प्राइम फैक्टर देखा, अभी हमने 81 का क्या प्राइम फैक्टर देखा, अभी हमने देखा कि 81 का हमारे पास प्राइम फैक्टर मतलब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास है 3 की पावर 4। तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 81 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता ही है हमें, 3 की पावर 4। अब हमें 625 का निकालना है। तो आइए निकालते हैं 625 का। पहले हम इसे 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन फिर से 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। हमने देखा 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है।
तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 81 का तो हो गया हमारा 3 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर 4, क्योंकि 5 बेस हो गया, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 4। अब देखिए दोनों में पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर कॉमन ले लेंगे और बड़ा सा पावर लगा के, ब्रैकेट लगा के इन दोनों की पावर 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम रेशनल नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 49/81। तो हमने अभी देखा 81 का हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 3 की पावर 4, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 की पावर 4। 49 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर, 7 7 जब 49, 7 1 जब 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 2 टाइम्स है, तो हम इसे लिखेंगे 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। अब देखिए इसमें तो दोनों की पावर अलग अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की पावर को सेम करेंगे ताकि हम पूरे दोनों रेशनल नंबर पे पावर लगा सके सेम। देखिए 7 की पावर 2 है, तो अगर हम इसे 3 की पावर 2 करें, इसे पावर 2 करें तो हम क्या कर लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हम इसे बेसिक फॉर्म में फैक्टर कर देते हैं। देखिए अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, तो अब अगर हम देखें 7 की पावर 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 2। देखिए दोनों पावर सेम हो गया, तो 7/9 की पावर 2, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास उस रेशनल नंबर का प्राइम फैक्टर हम इजीली फाइंड आउट कर लें। तो ये तो हमारे पास हो गया कि हम किसी भी रेशनल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसका हम रेसिप्रोकल किस तरीके से करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 2, इसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो इसको करने के लिए देखिए आपने क्या पढ़ रखा है कि रेसिप्रोकल में आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर की जगह चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप चेंज कर देंगे लेकिन इसके पावर में चेंजेस आ जाएगा। क्या चेंजेस आएगा वो देखते हैं। देखिए जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो इसके ऊपर एक पावर की मल्टीप्लाई आ जाती है माइनस की। तो हम क्या करते हैं, देखिए 11/4, हमने 4/11 को 11/4 रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमने लिखा है यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, और यहाँ पे जो आपका पावर है बाहर, इस पावर को हम बाहर ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पावरों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है 11/4 और हो गया 2 माइनस का 2। तो इस तरीके से आप इजी अगर करेंगे तो आपका देखिए डायरेक्ट हो जाएगा 11/4 और इसका पावर आपका प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है 4/9 की पावर -9, 4/9 की पावर माइनस का 9, इसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो इसका हमें रेसिप्रोकल हमने देखा, क्या देखा कि इसको जब हमने रेसिप्रोकल किया तो 9/4 और इसकी पावर में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो पावर प्लस का 9। तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल करते हैं। अगर अब से हम पूछा जाए कि इस रेसिप्रोकल की वैल्यू बताओ, तो हम उसको वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो आइए करते हैं। देखिए -2 की पावर 2, तो -2 की मल्टीप्लाई हम 2 बार करेंगे, यही होता है -2 की पावर 2 का मतलब मल्टीप्लाई। -3 की पावर 3, मतलब -3 की हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखिए -2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया, प्लस का 4,
देन -3 मल्टीप्लाई -3 कितना हो गया प्लस का 9 और मल्टीप्लाई माइनस का 3 लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस 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 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई बाई -3 तो प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18 3 3 जा 9 देन 1 10 तो माइनस का 108 हो गया इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू दे रखी है तो उसे हम सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम 6 की पावर -1 -8 की पावर -1 और इन दोनों की पावर है -1 प्लस 2 की पावर -1 -3 की पावर -1 और इन दोनों की पावर है -1। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है, इसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी नंबर का, किसी भी रेशनल नंबर की पावर -1 नहीं होना चाहिए। तो -1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अभी हमने देखा तो 6 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/6 और इसकी पावर क्या होगी प्लस हो गई, क्योंकि अभी हमने देखा कि पावर जैसे हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम 8 का रेसिप्रोकल 1/8 पावर हो गया हमारा प्लस, लेकिन बाहर हमारा माइनस का 1 ही रहा प्लस। सेम यहाँ पे 2 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 पावर प्लस हो गया माइनस। 3 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 पावर हो गया प्लस -1। अब इसका एलसीएम लेंगे 6 और 8 का एलसीएम, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 8 - 6 अपॉन 48 की पावर -1 प्लस 3 - 2 बाई 6 की पावर -1। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 8 की मल्टीप्लाइज में 6 की मल्टीप्लाइज में और डिनोमिनेटर के आपस में मल्टीप्लाई। सेम ऐसे अब यहाँ से हम क्या देखें, 8 में से 6 गया क्या बचा 2 बाई 48 की पावर -1 प्लस इसे माइनस करें तो होगा 1/6 की पावर -1। इसे हमने कैंसिल किया 2 से तो ये हो गया 24, मतलब कि 1/24 की पावर -1 प्लस 1/6 की पावर -1। देन फिर से अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें पावर प्लस करनी पड़ेगी, तो फिर हमें इस दोनों का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/24 का रेसिप्रोकल 24 पावर हो गया प्लस, फिर यहाँ पे 1/6 की पावर का रेसिप्रोकल तो हो गया 6 पावर हो गया प्लस। तो 24 + 6 कितना हो गया हमारे पास 30। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास प्रॉब्लम ये था, इसको सॉल्व करके हम 30 आंसर ले आए। तो आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके पास पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी आपके पास क्या है, इसमें तीनों रेशनल नंबर के पास आपका पावर -1 है। तो इसका पहले पावर प्लस करते हैं, तो इन तीनों का रेसिप्रोकल करते हैं। 9/11 का रेसिप्रोकल 11/9 पावर हो गया हमारा प्लस, मल्टीप्लाई 9/11 का सेम 11/9 पावर हो गया प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सेम यहाँ पे 9/11 इसकी रेसिप्रोकल की 11/9 पावर हो गया प्लस। तो पहले हम ब्रैकेटों के अंदर वाले सॉल्व करते हैं। देखिए 11/9 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख लेंगे 11/9 11/9 11/9 मल्टीप्लाई 11/9 7 टाइम्स है, फिर लिख लेंगे 11/9 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स देन 7 टाइम्स। ये हो गया हमारा ब्रैकेट के अंदर का हमने ले लिया। अब हमारे पास क्या डिवाइड, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 9/11 की पावर 3। पावर चेंज नहीं करेंगे, इसके अंदर का रेशनल नंबर को हम चेंज कर देंगे जैसा हम मल्टीप्लाई में करते हैं। अब इसे हम 3 टाइम्स से लिख लेंगे 11/9 11/9 कितने टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हो गया। तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स देन 10 टाइम्स और 9/3 3 टाइम्स, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स देन 3 टाइम्स। तो कैंसिल करते हैं 9 से 9 11 से 11 देन 9 से 9 11 से 11 9 से 9 11 से 11। तो अब हमारे पास कितना बच गया 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास हो गया 11/9 की पावर 7। हम इसे 11/9 की पावर 7 भी लिख सकते हैं
या हम 11 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देन 9 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं और उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसे सॉल्व करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।